to be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati. Dear students, good morning. Most welcome to YouTube channel ML Kaushik. Today I am going to take your gerund and infinitive in non-finites. Dear students, I have already told you there are three non-finites: participle, gerund and infinitive. And I would also like to take Hindi words to explain these two topics, gerund and infinitive. अभी हमको gerund समझना है कि gerund क्या है. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, नॉन फाइनाइट मीन्स शब्द जो होता है वो लगता वर्ब जैसा है, वर्ब वर्ड ही होता है, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो सेंटेंस में पोजीशन है वो वर्ब की नहीं होती है, वर्ब सेपरेट होगा, यानी ये वर्ब नहीं है. इस तरह से इस टॉपिक का नाम ही वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट. अब मैं जीरंड लेता हूँ. जीरंड में ध्यान रखना है कि जीरंड दो रूप में यूज होता है, यानी सब्जेक्ट टू ए वर्ब और ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब. यानी सबसे पहले जीरंड आएगा या सबसे लास्ट में आएगा. इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन मैं केवल 2 टाइप्स ही यहाँ ले रहा हूँ. और इसमें हिंदी में जो शब्द के पीछे ना लगा होगा, खेलना, रोना, धोना, सोना, खाना, पीना, माने ना वर्ण आएगा, तो इसको ध्यान रखना है. जैसे प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो प्लेइंग माने खेलना एक अच्छा व्यायाम है. आई लाइक प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूँ, यानी ना वर्ण जो है उसके पीछे आ रहा है, ध्यान रखना, शब्द में ना आता है. ऐसे ही सिंगिंग इज माई हॉबी, तो सिंगिंग माने गाना, मेरी हॉबी है. आई लाइक सिंगिंग, मैं गाना पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो ना आ रहा है इसमें. इसी तरह से जो इन्फिनिटिव होता है उसमें भी ना या ने ये आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो वर्ब वर्ड है उससे पहले टू होता है. जैसे आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज, तो आई वेंट ये वर्ब हो गया वेंट, एंड टू सी माने देखने, मैं आगरा ताजमहल देखने गया. आई वॉन्ट टू टेक एक्सरसाइज, तो टेक से पहले टू आ गया, मैं व्यायाम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक एक्सरसाइज. ऐसे ही इज टू वीक टू वॉक, यानी वह इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता, यानी वो चलने के लिए वो कमजोर है, तो टू वॉक. इसी तरह से अनेकों वर्ड्स हम, जैसे द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल टू गेट टू एनरिच नॉलेज, टू एनरिच या टू गेट नॉलेज. ऐसे ही आई वेंट टू द डॉक्टर टू कंसल्ट अबाउट माई डिजीज, मैं डॉक्टर के पास अपनी बीमारी के बारे में कंसल्ट करने के लिए गया. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आगे टू नहीं आएगा और लेकिन इन्फिनिटिव होगा. जैसे मेक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेक जब वर्ब आ जाएगी तो उसके बाद में जो इन्फिनिटिव होगा तो उसमें टू नहीं आएगा. जैसे आंट पॉली मेड टॉम वाइट वॉश द फेंस, यानी टू वाइट वॉश नहीं आया, यहाँ पर वाइट वॉश द फेंस. ऐसे ही जो वर्ब वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ब वर्ड्स हैं जिनके बाद में इन्फिनिटिव जो आता है तो इन्फिनिटिव से पहले टू नहीं होता है. तो अब यानी हमें इन्फिनिटिव में भी ये देखना है कि ये भी एज ए सब्जेक्ट होता है, ये भी एज ए ऑब्जेक्ट होता है.
जैसे टू वर्क हार्ड इज नेसेसरी फॉर मी, यानी कठोर परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना मेरे लिए आवश्यक है। टू गेन नॉलेज इज एसेंशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सभी बच्चों के लिए ज्ञान प्राप्त करना ना ये बहुत ज़रूरी है, ये एक्चुअली एज ए सब्जेक्ट हो गया। एंड आई वॉन्ट टू कंप्लीट द वर्क, तो टू कंप्लीट, ये आई वॉन्ट के बाद में टू कंप्लीट आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, ये हमें ध्यान रखना है। अभी हम इन दोनों नॉन फाइनाइट्स को मैं समझता हूँ समझ चुके हैं और इन पर हमें ध्यान देना है। इसके हम एग्जाम्पल्स, तमाम एग्जाम्पल स्टडी करें तो ये और अच्छा हमारी समझ में आएगा। तो अब मैंने पार्टिसिपल जो पहली वीडियो में लिया था, इसके बाद में जीरंड और इन्फिनिटिव, इस तरह से 3 नॉन फाइनाइट्स को कंप्लीट किया है। अब हमारा ये ड्यूटी बनती है, इट्स आवर सोल ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वी हैव टू स्टडी these topics at home so that we may enrich our knowledge in this topic, non-finance. Thank you very much.